हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज 28 फेब को फोर्थ क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं अभी उसका एनालिसिस कराने जा रहा हूँ, मैथ्स पोर्शन का सिर्फ। तो देखिए गाइस, मैं एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं जस्ट आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56, 91 इज। तो देखिए गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का इसमें जो राइट आंसर है गाइस, वो आपके पास ऑप्शन सी रहा होगा। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो राइट ऑप्शन रहा होगा गाइस आपके पास, वो 34, दैट इज़ ऑप्शन सी। उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज़ 12। तो इसका देखिए गाइस, आपके पास बोला है कि 60 की कौन सी ऐसी परसेंटेज है जो 12 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स परसेंटेज ऑफ 60, जो मैं मान लेता हूँ वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो एक्स परसेंटेज को मैं एक्स बाई 100 भी लिख सकता हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6। तो ये आपके पास ये 12 है, तो 6 2 ज़रा आपके पास 12 हो जाएगा। तो 2 और 2 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, इस 20। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। टू सिलेंडर ऑफ सेम वॉल्यूम हैव दियर रेडिया इन द रेशियो 3:1, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ दियर हाइट्स। तो इनकी हाइट का रेशियो आपने फाइंड करना है। तो देखिए, हाइट का रेशियो फाइंड कैसे करोगे आप, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो किसके बराबर होता है गाइज, पाई आर 1 स्क्वायर H1, तो डिवाइडेड बाई पाई आर 2 स्क्वायर H2। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 आपके पास कितना गाइज यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, इंटू H1 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, H2। तो जब रेशो निकालोगे तो H1 देखिए 9 आपके पास यहाँ पे चला जाएगा और 1 आपके पास ऊपर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इस 1:9। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, 2 1/s डाइस आर रोल्ड। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम ऑन द टॉप ऑफ द फेसेस इज ग्रेटर देन 10। तो देखिए, जब दो डाइसिस को आप रोल्ड करोगे तो आपके पास जो पॉसिबल सैम्पल स्पेस बनेगा वो बनेगा गाइस 36 का, ठीक है। और इन्होंने बोला कि टॉप पे आप जो सम करोगे वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो देखिए, इनके पास आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है ग्रेटर देन 10 की सम, या तो 5 और 6 होगा, या तो 6 5 होगा, या तो आपके पास 6 और 6 होगा। सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बनती हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल जो आपके पास अक्कड़ हुए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल, तो 3 और 3 किसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1/12। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर देखिए क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, पी कैन अलोन फिनिश अ जॉब इन 12 डेज वाइल क्यू कैन डू सो इन 16 डेज। तो गाइज़, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व यहाँ पे किया था, बट इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही थी सॉल्व करने में। तो इसमें मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इनका वर्क मैं निकाल रहा था वो थोड़ा सा आर का जो इन्होंने बोला है निकालने के लिए, तो वो मेरे से नहीं निकल रहा था, वो मेरे पास निकल रहा था क्यू का निकल रहा था जो यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में मेरे पास आर का जो मैंने निकाला था वो निकाला था 375। तो मुझसे ये क्वेश्चन जो है वो निकल रहा था, यानी कि आर के पास जो पैसा आना चाहिए था वो 375 आने चाहिए थे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो आपके पास क्यू है तो क्यू के पास आपके पास 300 आ रहे थे। तो या क्वेश्चन में एरर हो सकता है या मुझ में एरर हो सकता है, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये जब आंसर की आएगी तब आप पता कर लेना गाइज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, एज प्रेजेंट एज इज़ इन ईयर्स 20% और 20%। तो इसमें हमने बताना है कि ए की जो है वो 20% है बी की एज से, और 30 साल के बाद जो ए की एज हो जाती है 1/2 और बी हो जाती है। तो प्रेजेंट एज आपने बतानी है ए और बी की। तो देखिए, इसमें प्रेजेंट एज जो होगी ए और बी की गाइज वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो ए आएगा। तो देखिए, ए बी जो है 5 7 है, देन द रेशियो 5A प्लस 7B और 3A प्लस 4B जो किसके बराबर हो गया, ए बी 5 7 दिया। देखिए, आप इस फर्स्ट को हम चेक करते हैं, 5 इंटू ए आपके पास क्या है गाइज यहाँ पे 5 प्लस 7 इंटू बी आपके पास यहाँ पे क्या है 7, तो इंटू 7 करते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, 5 5 25 हो जाता है, प्लस 7 7 49।
तो 25 और 49 आपके पास कितना जाता है गाइस 74। तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो देखिए ऑप्शन सी में जो है वो 74 आ रहा है, तो हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऑप्शन से भी देख सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर गाइज रहने वाला है 11.7। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि एवरेज प्राइस निकालनी है पर यूनिट फ्रूट इन द बैग, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा गाइज 11.7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहा होगा गाइज वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। बोलता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज 2 days इफ़ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आंसर जो है वो भी ऑप्शन बी है, वही आंसर आ रहा होगा। तो देखिए ये आपके पास कैसे आ रहा है, आपके पास एक क्लॉक है और एक नीडल है जिसकी आपके पास लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो बोलता है 2 days में उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया होगा। तो देखिए क्लॉक जो है आपके पास एक सर्कुलर क्लॉक होती है, तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल अगर देखें तो आपके पास कितना आ जाता है गाइस 2πr आपके पास आ जाता है। तो देखिए 2 days में आपके पास कितने आवर होते हैं, तो 1 day में 24, 2 days में आपके पास कितना जाएंगे 48। ठीक है, अब देखिए 48 आवर्स हैं, इट मीन्स इसको कितने यहाँ पे रेवोल्यूशन लगे होंगे इस नीडल को। तो अगर जब 12 आवर आपके पास हो जाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, 12 आवर का एक, तो यहाँ पे अगर हम 4 रेवोल्यूशन होंगे तो उसमें 48 आवर्स आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 48 आवर्स में उसके कितने रेवोल्यूशन आ जाते हैं 4 आ जाते हैं। तो इसको जब आप कैंसिल कर रहे होंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो देखिए 12 इंटू 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 22/7, और रेडियस आपके पास देखिए क्या आ जाएगा। तो ये आपके पास सेंटर मान लीजिएगा और इसकी लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास एक सर्कल का रेडियस कहलाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 और 7 को कैंसिल कर दोगे, तो जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। बोलता है अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days with Shashi can finish in 24 days if they work on alternate days with Anil starting in how many days the work will be finished। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन आ रहा होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ पे आपके पास दिया है गाइज कि आपने एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, 8 years 10 months 15 years 6 months 12 years 5 month। तो पहले हम ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं, 8 + 15 + 12 आ जाएगा। उसके बाद प्लस हम मंथ का देखते हैं, तो मंथ आपके पास कितने हैं 10 6 और 5। तो 10 6 और 5 करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो देखिए 3 हैं आपके पास, ये ABC जो हैं तो इनकी एजेस जो है 3 तो डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो 8 और 5 आपके पास 15 और 12 आपके पास कितना जाता है गाइस 27, और 27 और 8 आपके पास कितना जाता है 35, प्लस यहाँ पे देखिए 10 और 6 आपके पास हो जाता है 16 और 5 हो जाता है 21। अब देखिए 21 मंथ में आपके पास 1 year + 9 मंथ होंगे। ठीक है, तो 1 year आपके पास 12 मंथ के बराबर होता है, 12 और 9 आपके पास 21 मंथ हो जाता है। इट मीन्स 1 year इसमें हो जाएगा और ये 9 मंथ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो देखिए 35 और 1 आपके पास कितना हो जाता है गाइज, ये आपके पास हो जाता है 36 प्लस और 9 मंथ हम ऐसे ही रखेंगे, तो डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करेंगे तो देखिए 3 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 12 3 36 और 3 3 9। तो इनका जो एवरेज आ रहा है वो 12 year और 3 मंथ। तो अगर ऑप्शन में देखें गाइज अगर आपके पास, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 tails व्हेन 6 अनबाइस्ड काइंड्स आर टास्क्ड। तो देखिए गाइज आपके पास 6 अनबाइस्ड काइंड्स हैं, तो उनमें आपने देखना है कि 4 tails जो हैं एग्जैक्टली 4 tails की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी। देखिए 6 अनबाइस्ड काइन को जब आप टास्क करोगे तो आपके पास इस तरह की प्रोबेबिलिटी आ सकती है, यानी कि आपके पास टेल जो है वो कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, 2 3 4। आपके पास दूसरी तरह के भी हो सकते हैं, टेल 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 टेल, फिर हेड हेड, इसी तरह के आपके पास बहुत सारे आएंगे। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बन जाएगा, आप जो है एग्जैक्टली फाइंड नहीं करोगे, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है गाइस, एक बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो बाइनोमियल थ्योरम देखिए आपके पास जो है यहाँ पे क्या जाएगा, 6 अनबाइस्ड काइंड्स हैं और आपको कितने टेल चाहिए, 4 टेल चाहिए। ठीक है, इसको करते हैं हम 1/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 और फिर 1/2 की पावर स्क्वायर।
जो जिनने बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ी होगी वो इसको ईज़िली कर सकते हैं। देखिए 4 यहाँ पे लिखना होता है, फिर 6 - 4 2 यहाँ पे लिखना होता है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो गाइज़ ये आपके पास कितना आ रहा होगा, इसका आंसर ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज़ यहाँ पे बोलता है एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स 12 ईयर, इफ 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देम देन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाय 1 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स इज, तो न्यू स्टूडेंट्स की एवरेज एज जो है वो आपके पास क्या आ रही है गाइज, 13 ईयर्स आ रही होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए स्टेटमेंट को खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोलता है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर टचिंग इट्स साइड्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसका जो राइट आंसर रहा होगा गाइज वो ऑप्शन सी, तो 100 π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहा होगा। तो 19 का जो आपके पास राइट ऑप्शन रहा होगा गाइज वो ऑप्शन बी, यानी कि 37.5। तो 20 जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जो है, तो इसका जो राइट आंसर रहा होगा गाइज वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज़ 13। तो गाइज़ ये थे आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था। तो लेवल जो था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो कल के कंपेयर में देखें तो 5% जो था वो मुझे इजी लगा। तो कल वाला पेपर जो था वो थोड़ा टफ़ था, मैथ्स वाला पोर्शन जो था, तो इसमें थोड़ा सा इजी था, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। और जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है गाइस, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। अपना अच्छा से पेपर दें, प्रिपेयर्ड होकर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।